हाँ अरे काशीपुरी टेवला वो हमारे तुम पंडित ले बुलवारी पिया रानी करम की रेख अपनी जच भैयो मेरी को जच मेरे बाबा के भक्तों, राजा जेवर सिंह काशीपुरी से 10 ब्राह्मण बुलवा लेते हैं और 10 ब्राह्मण राजा जेवर सिंह महलों में बैठा लेते हैं और 10 ब्राह्मण अपनी अपनी पत्रा खोल के देख रहे हैं। राजा रानी के भविष्य के बारे में देख रहे हैं, पर किसी ब्राह्मण की ये हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हम राजा को सही बात बता दें। अब पता है क्या बेचारे डंडे के मारे सूख के हाथी भाई जाए रहे। हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है? हिम्मत इसलिए नहीं पड़ रही है कि राजन वाली बात है, और अगर मैंने राजा को सही बात बता दी तो पता नहीं राजा पहले कौन सी सजा सुना दे। तो पहले गोली मारे थे बाद में बात करे। अरे गोली नहीं मारे, और जब गोली मार दी है फिर बात किनता करे? तो लगवा लेते। अरे एक बूढ़े से ब्राह्मण विचार करने लगे, बनाए व्रत राय बनाए, और विचार करने लगे हैं कि हमें तो मरना है और आ जाऊं बच गए तो जे ठंडे आ रही है ना, इनमें स्वर्ग लोक में जाना है। कल परोलो मस्जिद और कायकला मेरे दिल में लगी चली जाए कि हमने राजा के भविष्य के बारे में नहीं बता पाया। तो बूढ़े से ब्राह्मण खड़े भये और विचार करने लगे, ए राजन, मैंने तुम्हारे और जब तुम्हारी रानी के बारे में देख लिया। और क्या देखा? क्या देखा? सुनो क्या देखा। तो तेरे भाग्य
ये क्या कह रहे हो महाराज? राजन हाँ सुनिएगा, तेरे भाग्य में नहीं है कन्हैया, सुनो राजा। तेरे भाग्य में नहीं है कन्हैया, सुनो रे राजा। तेरे भाग्य में नहीं है कन्हैया, सुनो रे राजा। राजन एक जन्म की हम का करूं विनती, एक जन्म की पातल विनती। राजन एक जन्म की हम का करूं विनती, एक जन्म की पातल विनती। और तेरे साथ जन्म नहीं ललना, सुनो राजा। तेरे भाग्य में नहीं है ललना, सीताराम तुम्हारे 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 भाग्य में नहीं है ललना। मेरे बाबा के भक्तों, जो राजा जेवर सिंह ने और माता वात्सल्य से ब्राह्मण के वचन सुने तो राजा जेवर सिंह और माता वात्सल दोनों प्राणी रोने लगे। एक बेटा बेटी के लिए राजा जेवर सिंह महलों में रो रहे हैं। और कैसे रो रहे हैं? राजा रानी रो गए। हे भगवान, ये क्या तुमने मेरी बारे में लिख दिया है? राजा रानी पहने मन से पानी, बातों कोई धीरे कन्हैया रहे राजा रानी, बातों कोई धीरे कन्हैया। राजा जेवर सिंह रो रहे हैं। अरे